नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम घटना चक्र पूर्वालोकन के इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और आज हम इसकी शुरुआत इतिहास विषय से करेंगे। और इतिहास में आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, यह जो प्रश्न है वो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व में, बी है 558 ईसा पूर्व में, सी 561 ईसा पूर्व में या डी 544 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। तो कहाँ हुआ यह भी याद रखिएगा। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो जो लुम्बिनी है दोस्तों, यह कहाँ पर है? तो कपिलवस्तु के निकट स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन, तो उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था और ये शाक्यगढ़ के प्रधान थे। तथा माता माया देवी, तो दोस्तों इनकी माता का नाम माया देवी था और ये कोलीय गणराज्य या फिर कोलीय वंश की कन्या थी। तो किस वंश की कन्या थी? कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। तो दोस्तों उन्होंने यानी कि कौन? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, यानी अपने घर को इन्होंने छोड़ दिया था, राजमहल का त्याग कर दिया गया था। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो इसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का गृह त्याग ही महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अभी हमने व्याख्या में इसकी चर्चा की है दोस्तों। तो महाभिनिष्क्रमण यानी उनका गृह त्याग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह त्याग। आगे है गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए है शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश या डी कोलीय वंश। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया है। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध की मां ये कोलीय वंश से संबंधित थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलीय वंश। आगे है बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन ए पार्थ, बी प्रच्छन्न, सी मिहिर, डी है गुड़ाकेश या ई इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। और जो ऑप्शन में प्रच्छन्न शब्द दिया गया है, तो प्रच्छन्न बौद्ध यह आदि गुरु शंकराचार्य को कहा जाता था। तो अतः जो पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश ये नाम दिए गए हैं दोस्तों, ये भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। तो इस प्रकार से जो विकल्प ई है वो सही हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित जो दोनों आंसर की यानी उत्तर पत्रक आया था दोस्तों, उसमें उत्तर बी को माना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो दोस्तों किस अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के अभिलेख से यह पता चलता है। तो दोस्तों मौर्य वंशी शासक जो अशोक हैं,
तो अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अभिलेख का नाम भी जरूर याद रखिएगा। कौन सा अभिलेख है? तो रुम्मिनदेई अभिलेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो व्याख्या में हमने अभी देखा, तो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? तो वो है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी अभिलेख से यह जानकारी मिली है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों अशोक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया है। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, यानी कि इनका जो शरीर त्याग करने की घटना है, इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। तो दोस्तों एक लुहार था जिसका नाम था चुंद, तो उसकी आम के बगीचे में ये ठहरे हुए थे और उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया था, यानी मांस सूअर का दिया था। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई थी। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कि मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी वहां पे पहुंचे थे। और यहीं पर दोस्तों 483 ईसा पूर्व में, डेट जरूर याद रखिएगा, तो किस सन में? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? तो दोस्तों वो मल्ल है। तो मल्ल राज्य में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो दोस्तों मल्लों के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मल्लों के। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कुशीनगर में अवस्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन ए यानी पहला है अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा है मगध। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो राज्य था वो था कौशल और मगध। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4। आगे है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों वो कौन सा व्यक्ति था जो कि गौतम बुद्ध ने जिसे अपने धर्म में दीक्षा दिया था और वो अंतिम व्यक्ति था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। दोस्तों जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा गए थे, तो वहां पर उन्होंने सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से जब वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे, फिर उसके बाद वे कुशीनगर चले गए थे और कुशीनगर में ही उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।